हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटोकैड एंड रेविड लर्निंग में। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसके इंटरफेस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑटोकैड में मिनिमम कमांड्स को यूज़ करके आप एक ड्राइंग क्रिएट करें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, मैं ना यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि इसका इंटरफेस कैसा है। अब हमें एक न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो मैं स्टार्ट ड्राइंग्स पर क्लिक करूंगा। ये मैंने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए ये इसका इंटरफेस आ रहा है कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये इसमें ग्राफ है, ये टेम्परेरी है। आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये नीचे टॉगल कीज है। ये टॉगल कीज में ये डिस्प्ले एक ग्राफ है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारा ग्राफ ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया है। तो अब आइए दोस्तों, सबसे पहले तो कल जो मैंने आपको बताया था उसमें से ही कुछ चीज़ें, क्योंकि ये न्यू ड्राइंग खोली है तो इसमें फिर से हमें वापस एक अपना यूनिट सेटअप और डायमेंशन स्टाइल सेटअप करना पड़ेगा। तो यूनिट सेटअप के लिए वापस हम यूनिट कमांड लेंगे। यूएन करके ले सकते हैं, या तो हम यहाँ फाइल टैब पे भी जाकर सॉरी फाइल टैब पे जाके यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटीज, यहाँ से भी हम यूनिट कमांड ले सकते हैं। तो अब हम यूनिट के लिए यूएन टाइप करेंगे, एंटर मार देंगे तो ये यूनिट कमांड आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें आर्क फिट इंच में काम करना है, तो हम इसमें इंच ले लेंगे। डेसिमल में जाके देन हम यहाँ से आर्किटेक्चर ले लेंगे और अपना प्रिसीजन हम सेट कर लेंगे। जितना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं उतना लेना चाहिए। तो हाफ इंचेस तक हम मेजर कर सकते हैं, उससे छोटा डायमेंशन हम हार्डली मेजर कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंचेस ले लेते हैं। ओके कर देते हैं। तो ये हमारा दोस्तों सेटअप हो गया है, यूनिट सेट हो गया। एक और मैंने आपको जैसे कल बताया था, यूनिट हमें दो जगह सेट करना होता है, एक तो यूनिट में और एक डायमेंशन स्टाइल के यूनिट में। यूनिट्स, ये वाला यूनिट जो हमने सेट किया, ये तो ड्राइंग बनाने में काम आएगा। दूसरा यूनिट जो है वो ड्राइंग को मेजर करने में यूज होएगा, कि आप जब ड्राइंग को मेजर करें तो जो यूनिट्स में आपको ड्राइंग बनाई है वो ही यूनिट्स में मेजर कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे। उसका भी देखिए शॉर्टकट कीज है डी। आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा डायमेंशन स्टाइल। ये हमारा डायमेंशन स्टाइल है। तो डायमेंशन स्टाइल, अगर मैं आपको, ये देखिए डायमेंशन स्टाइल है, इसको आप क्लिक कर दीजिए या आप एंटर मार दीजिए तो ये डायमेंशन स्टाइल वाला हमारा आ जाएगा। डायमेंशन स्टाइल आते ही कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। इसमें हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ये हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन स्टाइल है, इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइमरी यूनिट्स आएगा, इसको आर्किटेक्चर में करना है हमें। उसके बाद इसको हाफ इंचेस, देन इस ये हो गया है। अब हम इसका हाइट, टेक्स्ट की हाइट सेट करते हैं। इंचेस में है तो इसको हम 10 इंचेस 10 कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ओनली नंबर लिखने से वो इंच कंसीडर कर लेता है कि आपने इंचेस लिखे हैं। तो जस्ट हम 10 लिखेंगे तो वो इंचेस ले लेगा। देखिए 10 लिख दिया। सिंबल एंड एरोस पे भी जाके यहाँ पर साइज में हम 10 लिख देंगे। यहाँ पर भी हम 10 लिख देंगे। ये लाइंस में अगेन लाइन टाइप या लाइन का कलर, अभी मैं कलर वगैरह नहीं चेंज कर रहा हूँ, वो तो बहुत सिंपल है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली जो आप डायमेंशन देंगे उसके लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम इसको ओके कर देंगे ये हमारा, और इसको कर देंगे सेट करेंट। ये हमारा सेट करेंट हो गया है। अब हम, ये हमारा डायमेंशन सेटअप भी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कमांड जो आज हम यूज़ करेंगे और जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने देखिए एक इमेज रेडी कर रखी है आपसे शेयर करने के लिए। ये देखिए, ये एक ड्राइंग है, कुछ इस तरीके का ड्राइंग हम बनाएंगे। और उसके लिए हम कितने कमांड यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 कमांड का यूज करके हम ये ड्राइंग्स बना लेंगे। एक पहला कमांड है लेयर, दूसरा लाइन, तीसरा ऑफसेट, तीसरा फोर्थ ट्रिम एंड फिफ्थ फिलेट, एक एम टेक्स्ट
डायमेंशन, एम टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो कमांड है वो होएगा लेयर। सबसे पहले हमें लेयर कमांड यूज करना है, उसके बाद लाइन, उसके बाद ऑफसेट, जैसे लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसके लिए हम, एक ड्राइंग्स में मल्टीपल ऑफ चीज होती है। जैसे अगर हम घर का ड्राइंग बना रहे हैं, रेजिडेंस का बना रहे हैं, तो उसमें डोर होएगा, वॉल्स होएंगी, विंडो होएगा, फर्नीचर होएगा, ईटीसी होएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेयर बना लेते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर कौन सी चीज किस लेयर में होएगी। तो उसके लिए मैं आपको सेम लेयर कमांड लेना है, तो एलए टाइप करेंगे आप, एलए से लेयर आ जाएगा। जो मैंने कमांड लिखे हैं उसका आप इनिशियल टाइप करेंगे, यहाँ पर कमांड आ जाएगा। आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ कमांड आ जाएगा। देन लेयर किया मैंने, देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है लेयर का। अब ये जो है शो कर रहा है न्यू लेयर। अगर आप इसको लेके जाएंगे, न्यू लेयर है ये, न्यू लेयर विथ फ्रीज, व्यू पोर्ट में जो फ्रीज होगी, यहाँ से डिलीट करने के लिए, यहाँ से करंट करने के लिए। तो अब मैं न्यू लेयर पे जाऊंगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ वॉल। ये हमारी वॉल जो बनेगी हम इस लेयर में बनाएंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ मैं रेड। ठीक है। आपको वॉल की कुछ थिकनेस रखनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे 0.3 ले लेता हूँ मैं, वॉल की थिकनेस हो गई। फिर से इस पे क्लिक करेंगे, दूसरी लेयर, विंडो लेता हूँ मैं, विंडो लगाऊंगा। तो विंडो को मैं यहाँ ब्लू कलर लेता हूँ, इसकी थिकनेस देता हूँ, विंडो की लाइन को बहुत थिन दिखाएंगे, तो 0.15 ले लिया। अ, उसके बाद एक और लेयर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको ये कैड चलाना सिखा रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको ओनली कैड चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कैसे बनती है। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, मन लगा कर देखेंगे, तो आप उसके साथ साथ रेजिडेंस की प्लानिंग या सिविल वर्क भी करना सीख जाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेयर मैं ले लेता हूँ, सपोज डोर। मैं अपने डोर इस लेयर में बनाऊंगा, इसको डोर का कलर मैं कुछ दे देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ टेक्स्ट पे। मैं बहुत कम लेयर बना रहा हूँ, आप इस तरीके से बहुत सारी लेयर बना सकते हैं। आपके बहुत सारे पार्ट्स आपके बिल्डिंग में हो सकते हैं, किसी में तो आप अलग इसी तरह के बहुत सारी लेयर बना सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर में, या डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई कर दीजिए उनको। अब मैं डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन को शॉर्टकट में डिम लिखता हूँ, देन यहाँ से मैं इसको मैजेंटा कलर दे देता हूँ। ठीक है। ये हमारी रेडी हो गई है लेयर्स। अब मैं किसी एक को करंट कर लेता हूँ, ये करंट लेयर अभी 0 है, मैं वाल पे क्लिक करके इसको ये कर देता हूँ। ये हमारी करंट लेयर हो गई। यहाँ देखिए ये टॉप पे आ गई, जो भी करंट लेयर होती है वो यहाँ आ जाती है। अब देखिए सपोज मैं विंडो को करंट करता हूँ, तो ये यहाँ टॉप पे आ गई है, या डोर को करंट करूंगा तो यहाँ डोर टॉप पे आ गई है। ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी लेयर को करंट कर सकते हैं। तो सबसे अब मैं हम वॉल बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने वॉल को करंट कर दिया है। तो ये हमारी लेयर्स रेडी है। अब हम क्या करना है, और जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी थी, देखिए लेयर, अब हमारा सेटअप हो गया है पूरी तरीके से, पेज का सेटअप हो गया है। अब हम रेडी हैं ड्राइंग बनाने के लिए। अब हमें जो यूज करना है वो कमांड्स यूज करने, लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, फिलेट, एम टेक्स्ट एंड डायमेंशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लाइन कमांड लेते हैं। लाइन बेसिकली कमांड ड्रॉ में आएगी। ये देखिए यहाँ टॉप पर है लाइन कमांड, अब इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन कमांड आ जाएगी। और दूसरा, अगर आपको कोई भी कमांड कैंसिल करना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे, वो कमांड खत्म हो जाएगी। अब मैं लाइन कमांड एल टाइप करके ले रहा हूँ, तो भी लाइन कमांड आ जाएगी। अब मैंने एक लाइन खींचता हूँ। अब देखिए जब मैंने एक जगह पर क्लिक कर दिया, अब मुझे लाइन लगाना है, तो मैं जहां से लाइन स्टार्ट करनी है वहां पर क्लिक कर दीजिए किसी भी जगह। उसके बाद अपना कर्सर आप जिस तरफ लाइन बनानी है उस तरफ लेके जाइए, जिस डायरेक्शन में। अभी आप देखेंगे ये एंगल पे लाइन हमारी आ रही है, मतलब स्ट्रेट नहीं आ रही। तो उसके लिए देखेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, ये टॉगल कीज में देखिए ये ऑर्थो मोड है, ऑर्थो मोड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन सीधी जाएगी, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइन सीधी जाएगी। इसका शॉर्टकट भी है, ऑर्थो का जो शॉर्टकट है F8 है। अगर मैं F8 कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो भी ये काम करेगा। देखिए आप F8 प्रेस करके भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक ये लाइन लगाता हूँ, मैंने कितनी भी लंबी लाइन लगा दी, ऐसे कोई मेजर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ये लाइन मैंने लगा दी। अब हम एक ड्राइंग बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक ड्राइंग बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे।
अब सपोज अब एक लाइन हम और बना देते हैं यहाँ पर, इस तरह इस डायरेक्शन में बना देते हैं, चाहे किसी भी जगह बना दें आप लाइन, ऐसे बना दें, ठीक है। ये लाइन बन गई। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से हमें सपोज 57 फीट पे एक लाइन लगानी है दूसरी, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड है, ओ प्रेस करेंगे तो ऑफसेट हो गया। ऑफसेट मतलब सेम उसी की तरह लाइन कॉपी करके दूसरी जगह बना दे एक किसी डिस्टेंस पे, तो ऑफसेट है। मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख देता हूँ 57 फीट। 57 लिखा, देन मैंने कीबोर्ड में हमारा एंटर के लेफ्ट वाला बटन है वो फीट का सिंबल, उसमें फीट और इंच का सिंबल है, उसको मैंने फीट का सिंबल लगा दिया है, देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 57 है, उसके बाद मैंने ये फिट का सिंबल लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इंटर मार दूंगा। अब मैं वापस, अब मैं इस लाइन को अगर मुझे ऑफसेट मारना है, इसको क्लिक करेंगे, किस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए, राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, उस तरफ जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है। देखिए ये लाइन है, मुझे राइट में इसके लाइन चाहिए, तो मैं राइट में आके क्लिक कर दूंगा। मैंने राइट में क्लिक करा है, अभी राइट में एक लाइन यही आ गई है सेम, अभी आपको दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगी। अब ये कमांड को मैं कैंसिल करता हूँ, उसके लिए एस्केप दबा दीजिए, खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, आप अपने माउस को, माउस का जो व्हील है उसको स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। देखिए जूम इन जूम आउट, माउस का जो व्हील है उसको आप स्क्रॉल करेंगे वो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। जूम इन जूम आउट, इस तरीके से जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे किया है तो ये देखिए जूम आउट हो गया है। अब आपको ये लाइन दिख गई है, दूसरी भी लाइन भी दिख गई है, ठीक है। अब ये तो हमने राइट की तरफ एक ऑफसेट मार दिया है 57 फीट। अब क्या करते हैं, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों अलग अलग है, इसको हमें मिलाना है, तो इसके लिए कमांड है फिलेट। मैं फिलेट एफ प्रेस किया, देन फिलेट आया। फिलेट करने के बाद आप एक बार इंटर मारेंगे, फिर से बताता हूँ आपको, फिलेट एफ, एफ लिखने के बाद आपने इंटर मारा, फिर जो दो लाइनों को आपको मिलाना है उस पर क्लिक करें वन बाय वन। एक इस पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी जिस लाइन को फिलेट करना है उसके आप सेंटर में क्लिक नहीं करेंगे, उसके एज पे क्लिक करेंगे, जिस साइड का एज आपको मीट कराना है। सपोज ये लाइन है तो आप इस तरफ लेंगे एज पे, यहाँ सेंटर पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप इधर क्लिक कर देंगे तो इस तरफ से ही मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगेन फिलेट कमांड देते हैं, अब ये वाला कोना हमें इससे मिलाना है, फिर क्लिक, देखिए लाइन मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है उसका नीचे ऑफसेट मारते हैं। ये वाली लाइन सपोज हमें नीचे 55 फीट पे लगानी है, तो अगेन हम ऑफसेट वाला कमांड देंगे। देन यहाँ 55 फीट है, मैं इसको ऑफसेट मारता हूँ इंटर करके, फिर इस लाइन को क्लिक करेंगे। आपको किस डायरेक्शन में ऑफसेट चाहिए, नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, हमें नीचे चाहिए तो मैंने नीचे क्लिक कर दिया, ये हो गया। फिर वापस आप फिलेट कमांड देंगे, एफ इंटर मारेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मिल गई। अब अगेन मैं ऑफसेट कर रहा हूँ एक लाइन। अब मुझे एक लाइन इस लाइन से चाहिए 22 फीट पे, एक मुझे लाइन चाहिए, मैं यहाँ से एक 22 फीट पे लाइन मारता हूँ, और इस तरफ इस लाइन से देन अगेन फिर मैं कमांड खत्म करता हूँ, फिर सेंटर मारता हूँ, मुझे एक लाइन 15 फीट पे चाहिए। इस लाइन को मैं राइट में 15 फीट पे ऑफसेट करता हूँ, इस तरफ मैंने कर दिया है। अब वापस हम फिलेट करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से फिलेट करेंगे, इस वाली लाइन को इससे फिलेट करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से अब बन गया है। फिर से ऑफसेट कमांड देंगे, सपोज ये लाइन को हमें नीचे मारना है, कोई भी डायमेंशन, मैं 18 फीट अगर दे रहा हूँ, मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। मैं आपको एक टेस्ट भी दूंगा लास्ट में, आप लोग वो करके कमेंट बॉक्स में मेरे शेयर करिएगा उसकी इमेज। और अगर कोई डाउट है, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे कॉन्टेक्ट पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मैंने व्हाट्सएप किया, नीचे ऑफसेट किया, देखिए ठीक है। फिर अगेन इस लाइन को फिलिट कर देते हैं हम इससे। अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा, दो पैरेलल लाइनें फिलिट नहीं कर रही होंगी, एक लाइन वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो, ऐसी लाइनें फिलेट करेंगे, जैसे ये लाइन और ये लाइन फिलेट करेंगे। दो हॉरिजॉन्टल लाइनों को आप फिलेट नहीं करेंगे, अगर वो फिलेट करना की कोशिश करेंगे तो वो कर्व हो जाएंगे, देखिए ये। अब हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे, इसी तरीके से ऑफसेट कमांड ओ लिखने से जस्ट ऑफसेट आ जाएगा। मैं 27 फीट ले लेता हूँ सपोज। अब मैं इसको अंदर की तरफ
27 फीट ऑप्शन मारता हूँ, ये 27 फीट हो गया हमारा। अब सिमिलरली फिर इसको मैं फिर फिलेट करता हूँ इस वाली लाइन से, जितनी भी लाइन जो मीट नहीं कर रही तो उसको हम फिलेट से मिला लेना। इसके बाद फिर मैं इसको फिर से ऑफसेट करता हूँ कुछ डायमेंशन देके, सपोज मैं 20 फीट देता हूँ, देन मैं इसको 20 फीट दे दिया। उसके बाद फिर ये दोनों लाइनों को मुझे मिलाना है, इसको एक लाइन यहाँ से लेकर। अच्छा, जब आप लाइन लगाएंगे तो आपको ओनली लाइन कमांड देते हैं। हमको कहीं से भी अगर लाइन स्टार्ट करनी है, अगर कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जिस्टिंग है, तो इस तरीके से ये पॉइंट पकड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं ओस्नैप। ये ओस्नैप पॉइंट ना आपको, ये देखिए टॉगल कीज में यहाँ पर हाईलाइट है। अगर मैं इसको, ये अभी हाईलाइट हो रखा है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा, अब ये हाईलाइट नहीं है। देखिए अब ये आपके पॉइंट्स को पिक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है, वापस इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट या इंटरसेक्शन ये पकड़ने लग जाएगा। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है कि आप इसको F3 बटन प्रेस करेंगे तो भी ये काम करता है। मैंने F3 दबा दिया है, देखिए ये नहीं पिक कर रहा है, ये ऑफ हो गया। फिर से F3 प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो गया। ओके, तो आप इसको चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको एक कंट्रोल करने का तरीका एक और भी है कि यहाँ से देखिए आपको कौन से पॉइंट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, पकड़े, सेंटर, अभी तो सारे क्लिक हो रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए आप चाहते हैं कि आप जो चाहे वही वाले पॉइंट पकड़े, तो इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये एंड पॉइंट पकड़े और मिड पॉइंट पकड़े और इंटरसेक्शन ओनली पकड़े, बस ओके कर दूंगा। अब ये सिर्फ एंड पॉइंट पकड़ेगा, मिड मिड पॉइंट पकड़ेगा और इंटरसेक्शन पकड़ेगा, और कहीं पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसके अलावा नियरेस्ट बाकी पॉइंट नहीं पकड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये इसको क्लोज करने के एक लाइन कमांड देता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, वो लाइन पकड़ लेगा, उसी एंड से स्टार्ट करेगा। इसके बाद यहाँ लेके आता हूँ, ये लाइन क्लिक, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, बस क्लिक करना है, वो लाइन उसने वहीं से पकड़ ली। अब एस्केप कर दीजिए, वो लाइन आपकी बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिलेट कमांड फिर से दूंगा, फिलेट, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसका करूंगा, ये फिलेट कमांड हमारा रेडी, फिलेट कर दिया मैंने। अब देखिए ये कुछ फिगर बन के आ गया है हमारा, ये जो हमने बनाया है कुछ फिगर बन के आ गया। अभी तो आपने देखा मैंने लाइन कमांड, ऑफसेट कमांड और फिलेट कमांड से ये यूज किया। अभी आपने देखा कि मैंने ट्रिम कमांड तो कहीं पर यूज नहीं किया। तो ट्रिम कमांड के लिए मैं बताता हूँ आपको, ट्रिम कमांड का क्या पर्पज है। ट्रिम का मतलब होता है काटना, कुछ भी ट्रिम करना। ये तो हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये सपोज एक लाइन है, ये मैंने ऐसे बना दी, कुछ भी यहाँ बना दी या यहाँ बना दी लाइन, इस तरीके से। जस्ट लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, लाइन कमांड में क्लिक करिए जहां से लाइन स्टार्ट करनी है, और जहां पर खत्म करनी है वहां पर जाके क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप लाइन बन जाएगी। ठीक है, और कोई भी लाइन को डिलीट करना है या कुछ करना है, जस्ट उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के दो तरीके, उसको ऊपर जाके क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो गई। या तो कहीं पर भी क्लिक करके ऐसे क्लिक करके अपने माउस को मूव करिए और वापस क्लिक कर दिए, तो ये जो भी उस विंडो के अंदर आएगा वो सेलेक्ट हो गया। अब इसको डिलीट करनी है तो सिंपल डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा था ट्रिम। अब सपोज ये जो लाइन हमारी बनी है, अच्छा किसी को भी आपको सेलेक्ट करना है तो जस्ट ऐसे एक क्लिक करके उसके बाहर कहीं पर भी क्लिक करके और ऐसे विंडो, माउस को मूव करेंगे, विंडो के अंदर ये लाइन आ गई, वापस क्लिक कर देंगे, वो चीज सेलेक्ट हो जाएगी। किधर से भी, इस तरफ से ऐसे ये सेलेक्ट हो जाएगी, ऐसे ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई इशू आए सेलेक्ट करने में तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर है, आप लोग मुझे कोई भी इशू या प्रॉब्लम आए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे सपोज ये लाइन है, मुझे बाहर का हिस्सा नहीं चाहिए, लाइन का अंदर वाला हिस्सा चाहिए। ये लाइन के ऊपर कुछ लाइन है, थोड़ी नीचे लाइन है, तो मुझे चाहिए कि मैं बाहर की लाइन नहीं चाहिए और अंदर का हिस्सा चाहिए। तो मैं दूंगा ट्रिम कमांड, TR, ट्रिम। देखिए ट्रिम आ गया है, मैं एंटर मार दूंगा, ये कमांड आ गया। ठीक है, अब आप सेलेक्ट करिए कौन सी लाइन के किस साइड का चाहिए। पहले मैं इसको ये लाइन सेलेक्ट करूंगा, ये मैंने लाइन बता दी कि इस लाइन के एक साइड की लाइन मुझे नहीं चाहिए। लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इंटर दबाना है या स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबा दिया मैंने। अब आप जिस साइड की लाइन नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दिए। सपोज मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं इस साइड जाके क्लिक कर दूंगा, लाइन ट्रिम हो गई। वापस कमांड खत्म करना है, या तो आप एंटर मार दिए, एस्केप कर दिए, एक्सेप्ट एस्केप कर दिया है तो कमांड खत्म। वापस दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से, ट्रिम कमांड, TR लिखिए,
जिस लाइन के साइड की ऑब्जेक्ट डिलीट करना है या ट्रिम करना है, उस लाइन को सेलेक्ट करिए, स्पेस दबाइए सेलेक्ट करने के बाद एक बार। अब जिस साइड की लाइन आपको ट्रिम करनी है, सपोज मुझे इस साइड की करनी है, तो मैं क्लिक करूंगा, ये लाइन ट्रिम हो गई। ओके, तो ये हमारा ट्रिम कमांड भी यूज हो गया है, तो आप एक बार करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हमने लेयर, लाइन, ऑफसेट एंड ट्रिम एंड फिलेट कमांड यूज कर लिए। अब हम आते हैं इसके एनोटेशन में। एनोटेशन बेसिकली हम बोलते हैं उसके बारे में, टेक्स्ट या डायमेंशन डालनी, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ऑटोकैड की लैंग्वेज में या रेविट की लैंग्वेज में बोलते हैं एनोटेट, उसका नाम नेमिंग करना या डायमेंशन देना। अब आपको ये जैसे वॉल है, इसका लेंथ कितना है, ये लाइन है, इसका लेंथ कितना है, लाइन है, इसका लेंथ, इन सब का लेंथ लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर देखिए एनोटेट वाला टैब है, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये डायमेंशन आ रहा है, डायमेंशन आ रहा है लिख के, यहाँ से आप डायमेंशन ले सकते हैं। या तो आप सिर्फ DLI भी लिखेंगे तो डिम लाइनर आ जाएगा, आप इंटर कर दीजिए, तो भी ये हम डायमेंशन ले सकते हैं। आप देखिए आपको जहां से जहां तक डायमेंशन लेनी वहां आप क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ लेके आए, ये हाईलाइट हो गया येलो, और स्नैप आप क्लिक कर दीजिए, वापस आपको किस कहाँ तक डायमेंशन लेनी है देखिए वहां पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब माउस को हिलाइए ऊपर या नीचे, किस साइड में आपको डायमेंशन को लिखना है उस साइड ले जाके एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये डायमेंशन हमारी लिख गई है। ठीक है, ये डायमेंशन हमारी लिख गई। ये डायमेंशन बहुत छोटी है, शायद दिख नहीं रही है, तो अब क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं वापस। डायमेंशन के बड़ा करना है या छोटा करना है, कुछ भी करना है, वो वापस डायमेंशन स्टाइल में आएगा। डी आप प्रेस करेंगे, डायमेंशन स्टाइल आ गया। मॉडिफाई फिर वापस हमें अपना टेक्स्ट की हाइट बड़ी चाहिए, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, सपोज 25। ठीक है, इसी तरीके सिंबल एंड एरोस को भी हम 25 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, सेट करंट कर देते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया। कुछ भी आपको डायमेंशन बड़ी छोटी करनी है, वापस डायमेंशन स्टाइल में जाके कितनी भी टाइम आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिए वापस हम अपना होम टैब में जाते हैं। सबसे ज्यादा होम टैब में हमारा यूज होता है। होम टैब में गए, अब देखिए ये हमारा लेयर का यूज कहाँ पर है। देखिए वॉल भी रेड है, डायमेंशन भी रेड है। हमें पर्टिकुलर अलग अलग लेयर में बनाना है, सो दैट हाईलाइट हो सके कौन सा डायमेंशन है, कौन सा क्या है। तो हमें करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं ये डायमेंशन को चेंज करने के। एक तो आप इस डायमेंशन को सेलेक्ट करिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पर जाइए, इस एरो पे क्लिक करिए, यहाँ पर डायमेंशन पे क्लिक कर दीजिए और वापस एस्केप कर दिए। ये देखिए डायमेंशन हमारी डायमेंशन लेयर में आ गई। अब हमें दूसरी डायमेंशन लगानी है, तो बार बार हमें ये सब ना करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर करंट लेयर हम डायमेंशन को बना लेते हैं। वो कैसे, यहाँ पर वापस जाएंगे, डायमेंशन पे क्लिक कर देंगे, तो डायमेंशन हमारी करंट लेयर हो गई है। अब हम फिर से डायमेंशन देते हैं वापस, यहाँ से ले लेते हैं हम डायमेंशन। एनोटेशन टैब यहाँ पर भी है, देखिए डायमेंशन ले लिया, फिर क्लिक कर दिया, जहाँ से जहाँ तक आपको डायमेंशन लेना है क्लिक कर दिया, जहाँ जिस साइड लिखना है उधर क्लिक कर दीजिए, फिर क्लिक करिए, बस क्लिक करते जाइए, जहाँ जहाँ आपको डायमेंशन चाहिए उसको जिस साइड में लिखना है लिखते जाइए। ये बस आप क्लिक करते जाइए, आपकी डायमेंशन लिखती जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एस्केप कर दीजिएगा और वापस लिख लीजिएगा उसको फिर से। अच्छा, जब भी हम इंटर या स्पेस दबाते हैं तो लास्ट जो भी हमने कमांड यूज करा है ना, वो कमांड वापस आ जाता है। तो जैसे अभी मैंने देखिए कोई कमांड नहीं है, जब ये कर्सर में स्क्वायर दिख रहा है तो इट मीन यहाँ पर कोई कमांड नहीं है। लास्ट कमांड हमने डायमेंशन ली थी, अगर मैं इंटर मार दूं या स्पेस मार दूं, अच्छा ऑटोकैड में स्पेस और इंटर दोनों सेम काम करते हैं। चाहे आप इंटर मारिए चाहे स्पेस मारिए, इंटर मारूंगा मैं, लास्ट कमांड फिर से वो आ जाएगी जो लास्ट कमांड हमने यूज करी है। डायमेंशन कमांड जो भी थी वो आ गई, देखिए। ठीक है, ये आ गई। मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब डायमेंशन हमने ले ली है, अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है कि ये क्या है। टेक्स्ट के लिए मैं कमांड होता है एम टेक्स्ट, एनोटेशन से भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये देखिए मल्टी लाइन टेक्स्ट आ रहा है। आप एनोटेशन पे जाके यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से मल्टी लाइन लेना है या सिंगल लाइन लेना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लेते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या है, आप इंटर मारेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सपोज बहुत बड़ा टेक्स्ट है, इंटर मारेंगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर से इंटर मारेंगे नेक्स्ट लाइन में। लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या है, वो एक ही लाइन में लिखेगा जितना भी बड़ा टेक्स्ट है।
तो बेटर है मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करें। अब आप जस्ट क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी आपको कहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। अभी मैं कहीं बाहर ही लिख देता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करके, और इस विंडो को बड़ा कर दीजिए जितना कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे सपोज रूम बेडरूम हो गया। इसको आप, ये बेडरूम है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके ऐसे लेफ्ट की तरफ क्लिक वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट की तरफ माउस को मूव करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम इसका हाइट बढ़ा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम इसकी हाइट 25 इंच। आप भी अपने एडजस्ट अपनी विजुअल के अकॉर्डिंग आप हाइट एडजस्ट करते हैं। मैंने 25 लिखा, मैं इंटर मारता हूँ, ये हो गया। अब इसको क्लोज टेक्स्ट एडिटर करेंगे, यहाँ से देखिए क्लोज, ये देखिए हो गया क्लोज। अब फिर से वही देखिए, ये इस डायमेंशन की लेयर में आया, इसका कलर सेम है, तो इसको हम अपने टेक्स्ट की लेयर में डालेंगे। वापस होम पे जाइए, यहाँ पर ये देखिए डायमेंशन है, मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए कलर चेंज हो गया। अब हमें सारे टेक्स्ट ही लिखने हैं, तो इसको मैं लेयर टेक्स्ट ही बना लेता हूँ। अब देखिए ये हो गया है। अब इसको हमें मूव करना है। अच्छा, कोई भी चीज़ आप कहीं भी लिख सकते हैं ऑटोकैड में, बाद में उसको मूव कर सकते हैं। करना क्या है, ओनली आप सेलेक्ट करेंगे और एम प्रेस करेंगे, एम से आ जाएगा मूव, आप मूव करेंगे। अब इसको क्लिक करके कहीं क्लिक कर दीजिए एक बार, सेलेक्ट हो गया। अब इसको जहां ले जाना चाहें वहां लिख सकते हैं। ये क्योंकि सी स्टेट जा रहा है, तो वापस आप इसको ऑर्थो इसका ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर के लिए कहीं भी मूव कर देंगे। जहां मूव करना है वहां पर ले जाके क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये आपका आ गया है मूव कमांड। अच्छा, मूव कमांड मैंने नहीं लिखाई थी, बट ये मूव कमांड का भी यूज हो गया है। वापस फिर से आप मल्टी टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट लिख सकते हैं। वापस मैं मल्टी टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ से ले सकते हैं मल्टी टेक्स्ट, या एम टी भी लिख सकते हैं। अगर मैं एम टी लिखूंगा तो भी मल्टी टेक्स्ट आ जाएगा। फिर से विंडो को आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये आपकी विंडो आ गई है। तो आप इस बार लिखने से पहले ही यहाँ पर साइज दे दीजिए 25, इंटर मार दीजिए। अब आप लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ टॉयलेट। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है, चलेगा। अभी आप क्लोज टेक्स्ट एडिटर करेंगे तो दिख जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही मैंने ये करा, ये आपको लग रहा है कि ड्राइंग कहीं चली गई है, ठीक है। ये कहीं गई नहीं है, उसको आपको ड्राइंग देखना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट एक जेड प्रेस करेंगे कमांड से, जेड, जस्ट जेड प्रेस करिए, जूम, इंटर हो गया। उसके बाद आप ए प्रेस करिए और इंटर मार दीजिए, पूरी ड्राइंग आपको दिख जाएगी, कहीं पर भी हो पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, इसको याद रखिएगा, जेड प्रेस करके इंटर मारिएगा, जेड मतलब जूम, और जूम होने के बाद फिर ए प्रेस करते हैं, ए मतलब ऑल, जो भी इसमें है वो सब जूम हो जाए, तो ऑल करेंगे तो ये सारा जूम हो गया। अब जैसे हमने ये टॉयलेट लिखा है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो गया, इसको आप मूव कर लीजिए, मूव, फिर एम प्रेस करेंगे तो मूव ऐसे आ जाएगा। या तो आप इसको क्लिक करके राइट क्लिक भी करेंगे तो भी यहाँ पर मूव आएगा, इसको मूव करेंगे, उस पर कहीं पर भी क्लिक करिए और जहाँ ले जाना है वहाँ क्लिक कर दीजिए टॉयलेट। ये हमारा टेक्स्ट भी रेडी हो गया। तो ये देखिए हमारी ड्राइंग रेडी है। मैं आपको इस चैट में ड्राइंग शेयर करूंगा इस इमेज के साथ, आपको वो ड्राइंग बनानी है, या आप ये सेम यही वाली ड्राइंग बना के मुझसे इमेज में शेयर कर सकते हैं। और उसके डायमेंशंस भी लिखिए और टेक्स्ट भी लिखिए, मैं चेक करूंगा कि किसने सही बनाया है। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका नॉलेज भी बढ़ा होगा। तो आज के लिए इस क्लास नंबर 2 हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब